हमारे साथ मौजूद हैं एक धर्म गुरु और इन्हीं से हम इनका नाम जानने की कोशिश करते हैं। हजरत, क्या नाम है आपका? वारिसुल कादरी। तो ये वारिसुल कादरी साहब हैं, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुफ्ती साहब, एक जो है कि माहौल चल रहा है पूरे प्रदेश में, अगर बात की जाए तो एक जो है कि ब्रह्मानंद हैं कोई, क्या नरसिम्हानंद हैं कोई, जो है कि उनको लेकर उन्होंने कोई एक टिप्पणी की है आपके जो है कि मोहम्मद साहब के ऊपर। उसको लेकर अगर देखा जाए तो जगह जगह से खबरें आ रही हैं और तरह तरह का विरोध हो रहा है। आखिर ये क्या मामला है, किस प्रकार से होना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, या फिर हिंदुस्तान में अगर इस तरह देखा जाए तो एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कलाम बलागत में इरशाद फरमाया है, लकुम दीनकुम वलिय दीन, हमारा दीन हमारे साथ, आपका दीन आपके साथ। यकीन नरसिम्हानंद ने जो ये आकाए की शान में गुस्ताखी की है, बहुत गलत है। इनको जो है प्रशासन से, मरकज़ी हुकूमत से और योगी हुकूमत से मैं गुजारिश करूँगा कि इनको जेल में डाला जाए और जेल में डाल करके इन्हें सज़ा दी जाए। बार बार इनका आया है कि आका की शान में गुस्ताखी करते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हिंदुस्तान का माहौल ख़राब होगा, और जिससे माहौल जब ख़राब होगा तो हिंदुस्तान हमारा जो है निचले स्तर पर जाएगा। मैं गुजारिश करूँगा मरकज़ी हुकूमत से भी कि इनको जो है जेल में डालने का काम किया जाए, और जो इनके मानने और चाहने वाले हैं इनको भी जेल में डालने का काम किया जाए। इस तरह से कोई भी टिप्पणी करे हमारे आका की शान में, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो वो अपनी ज़ात को खुद बताता है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला वलदुज़ ज़िना है। यानी हमारे धर्म में जो बताया गया है, कोई भी हो, या ये पाखंडी हो या इसकी तरह कोई और तत्व हो, इस तरह से अगर कोई भी जुमला नाकाबिल बर्दाश्त से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं अपने हिंदुस्तान के तमाम मरकज़ी हुकूमत से और अपने योगी हुकूमत से ये अरीज़ा करूँगा कि हिंदुस्तान अपने पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून बनाएं जिस कानून के तहत सज़ाए मौत हो। अगर कोई भी किसी भी धर्म के ताल्लुक़ से अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसे जो है जेल में डाल करके उसे कानून के तहत उसको सज़ाए मौत दिया जाए, ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे हिंदुस्तान का हमारे माहौल ख़राब हो। तो ऐसा कुछ लोगों का कहना होता है कि कभी कभी जो है कि ये भी होता है कि आपके धर्म के लोग उनको कहते हैं या उनके धर्म के लोग जो है कि आपको कहते हैं, तो ऐसे अगर सिलसिला चलता रहा तो फिर आगे क्या होगा? यही तो मेरी मांग है कि हिंदुस्तान में हमारी जो हुकूमत है, गंगा जमनी तहजीब है, ये हिंदुस्तान की सरज़मीन बड़ी खूबसूरत सरज़मीन है। इस सरज़मीन पर सारे हमारे जितने एमपीज़ हैं, सारे एमपी लोग जो है अपने सांसद में जितने सांसद हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सांसद में एक बिल पास करें, और बिल पास करने के बाद एक कानून बनाएं, और कानून में ये हो कि कोई भी किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाता है तो उसको सज़ाए मौत, उसको फांसी की सज़ा देनी, एक ही सज़ा, फांसी की सज़ा। जिस दिन अगर ये सुना दिया जाएगा, ये बिल पास हो जाएगी, तो यकीन मानो कि कोई भी किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ टिप्पणी नहीं करेगा और ना किसी की शान में गुस्ताखी करेगा। और आका की शान में गुस्ताखी पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इसकी निंदा करते हैं, और हम भी इसकी निंदा करते हैं। और मरकज़ी हुकूमत से उम्मीद है कि उसको सलाखों के पीछे डाला जाएगा, और मैं अपील करता हूं कि सलाखों के पीछे उसको डाला जाए। ये यती नरसिम्हानंद ने जो बयान दिए हैं, ये सिर्फ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही खिलाफ़ नहीं बोला है। आप देख लीजिए, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी इसने बोल दिया है, शासन प्रशासन को गाली दे रहा है, गैर मुस्लिमों को गाली दे रहा है। इस तरीके से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को खुलेआम चैलेंज करके गाली देता है। तो ऐसे आदमियों को जेल में डालना, ऐसे पाखंडियों को जेल में डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको जेल में नहीं डालेंगे तो ऐसी हरकतें करता रहेगा तो हमारे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब होता रहेगा। ये किसी का नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोल रहा है, ये पूरी दुनिया इससे नाराज़ है, और ये रिश्ता नाबूद होगा और हो करके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब को ये ख़राब कर रहा है, उसकी छवि को ख़राब कर रहा है। मैं यूपी गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि इसे फ़ौरन पकड़ करके इसको जेल में डाला जाए, और इसको जो भी सज़ा हो सके
जो कानूनी कार्रवाई के साथ इसको जो सज़ा हो, इसको जेल में सज़ा दी जाए। और सज़ा देने के बाद मैंने जो मांग की है, मेरी मांग ये है कि किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ कोई भी कुछ बोलता है तो उसे एक कानून पास किया जाए, और कानून पास करके, जैसे और कानून पास होते हैं ऐसे कानून पास करके किसी के धर्म के ख़िलाफ़ अगर कोई टिप्पणी करता है या कोई पाखंडी ऊपर करके आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो उसे सलाखों के पीछे डाल करके उसे सज़ाए मौत सुनाया जाए। उसे फांसी की सज़ा बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आज ऐसा नहीं करेंगे तो इसके साथ ही लोग देखो बोल रहे हैं। अभी दशहरे के मौके पे उसने बोला है कि दशहरे के मौके पर हमें जो है पुतला बना करके फूंकना है, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई साया नहीं था। यहाँ तक कि आज भी मक्का शरीफ में जा कर के देखा जाए तो मदीना शरीफ के गुंबद का कोई साया नहीं है, और ये उनके साया को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की बातें बहुत ही ख़राब बातें हैं, और मैं गुजारिश करूँगा कि इसको जो है जेल में डाला जाए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रहबर सिद्दीकी, और मोहम्मद रहबर सिद्दीकी साहब, हम आपसे एक जो है कि बात जानना चाहते हैं। बात तो बाद में, एक मामला है जैसे कि अगर हम में से, आप में से कोई भी शख्स XYZ अगर बीमार है और अस्पताल जाता है, यदि मान लीजिए, और उसे ब्लड की आवश्यकता है, खून चढ़वाना है एक दूसरे को, तो ये बताइए क्या ब्लड लेते समय कभी ये पूछा जाता है कि ये ब्लड किसका है, किस शख्स का है, किस जात धर्म का है, किसका है, किसका निकाला गया है ब्लड, किसको चढ़ाया जाएगा, या किसे आवश्यकता है, किसे ज़रूरत है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जिसको ज़रूरत होती है वो ब्लड ले लेता है। उसमें जात, धर्म और किस व्यक्ति का है इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो ज़रूरतमंद होता है उसको वो जरूर ले लेता है, लेकर के अपना काम कर लेता है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो एक मामला जो है कि पूरे देश में जो है कि इस वक्त माहौल बना हुआ है, एकदम चर्चा का विषय हुआ है। एक यति नरसिम्हानंद है कोई, उनका एक आपत्तिजनक बयान चल रहा है, जिसको जो है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है उसका जगह जगह पर विरोध कर रहे हैं, एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है। कुछ मोहम्मद साहब के बारे में जो है उन्होंने गलत टिप्पणी की है, उसको लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कैसा होना चाहिए? देखिए, किसी भी जाति धर्म के देवी देवताओं के बारे में अपशब्द बोलना, उल्टा सीधा बोलना, गलत बयानबाजी करना, ये बिल्कुल गलत है। और ख़ास तौर से हमारे मज़हब इस्लाम में हमारे आका हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप किसी गैर मजहबी पेशवा के मानने वालों के देवी देवताओं के बारे में बुरा भला न कहें। ठीक ऐसे ही उनके भी धर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो लोग गलत बयानी और बदतमीजी की बातें करते हैं, ये राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। इनका कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। ये लोग जो है वो अपने लाभ के लिए और अपने आप को मीडिया में लाने के लिए एक विवादित बयान दे देते हैं, जिसकी वजह से वो मीडिया में छाए रहें, और जो है वो उनको सपोर्ट भी मिल रहा है गवर्नमेंट का, तो उसकी वजह से उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी जाति धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे हिंदू समाज का हो। अगर किसी भी देवी देवता या पैगंबर या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन अगर शांतिपूर्वक ढंग से हो रहा है तो वो सही है। भाई, विरोध प्रदर्शन जब तक हम करेंगे नहीं तब तक सरकार जागेगी नहीं, और जागेगी नहीं तो ऐसे लोगों की बयानबाजी चालू रहेगी और देश का माहौल खराब होगा। ये कहने का मतलब मेरा है। अच्छा, जैसे कि अगर बात की जाए तो इस चीज़ को एक लोग बोल रहे थे कि गूगल पे सर्च करो और ये डालो कि दुनिया का सबसे सच्चा इंसान, सबसे ईमानदार, सबसे अच्छा इंसान कौन है, तो गूगल पे आ जाता है। क्या मामला क्या है इसका? जी हाँ, गूगल पे आप डालिए और पूरी दुनिया का सबसे अच्छे और सबसे प्यारे और सबसे हुस्न अखलाक रखने वाले जो है वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है। वो चाहे मजहब इस्लाम के लोगों ने तो इस बयान पे जो है वो इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल कहा ही है। गैर मजहब के लोगों ने भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अच्छा और नेक, शरीफ, ईमानदार और हुस्न अखलाक रखने वाला बताया है। इस बात को जो है वो तमाम दुनिया के लोगों ने माना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा है हुस्न अखलाक और उनसे जैसा कोई दूसरा नहीं अब तक आया।
और ना सुबह क़यामत तक इस तरह कोई आएगा। तो इस तरह के आपत्तिजनक बयान पर आपकी क्या राय है कि मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी मामले में इस पे कार्रवाई जम के होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अच्छी धाराएं लगनी चाहिए। वजह ये कि इससे एक सबक मिले, दूसरे जो लोग करना चाहें इस तरह का वो ना करें। और इसका सिर्फ एक एजेंडा, मकसद यही है, ये षड्यंत्र है, ये जो है वो बिल्कुल जो है वो गलत बात है। ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये सारी चीज़ें कही गई हैं, बाकी इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई मामला है नहीं। और आप हमारे चैनल के माध्यम से इस समाज में, इस देश में क्या संदेश देना चाहेंगे? आपसी भाईचारा बना के रखें, एक दूसरे की मदद करें, कोई भी इस तरह की राजनीतिक या कोई इस तरह की बयानबाजी करने वालों का समर्थन न करें। अपना देखें, अपने आस पड़ोस को देखें, अपने गांव को देखें, अपने गांव का विकास देखें, अपने प्रदेश देश का विकास क्योंकि देखें। जहाँ तक कि हमने सुना है, अगर मामला आता है तो यहाँ तक कि आपके नबी के बारे में भी बताया गया है, उन्होंने ये शब्द कहे थे कि आपका पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए, आपका पड़ोसी परेशान हाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमने जो सुना है या जी, समझा है, तो उन्होंने ये नहीं कहा शायद कि आपका पड़ोसी किस धर्म का मानने वाला होगा। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है ये। किसी भी धर्म जात से उसका ताल्लुक हो, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर मेरा पड़ोसी परेशान है और उसको वो भूखा है तो हमारा फ़र्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका ख्याल रखें, उसके खाने पीने का, उसकी परेशानी का देखें, और देख करके जो हमसे मदद हो सकती है वो उसकी करें। तो ये थे हमारे मोहम्मद रहबर सिद्दीकी साहब, और इन्होंने बताया कि इंसानियत से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। इनका भी साफ साफ मानना है कि इंसानियत ही सच्चा एक धर्म है। एक इंसान की मदद करो, पूरी इंसानियत की मदद हो जाएगी। इंसान की मदद करनी चाहिए, आपस में भाईचारा बना के रखें। कैमरामैन अरमान के साथ वसीम।